के अंदर दोहरी शासन प्रणाली का जो है दावा किया जा रहा है, मगर जो इस समय जम्मू कश्मीर के हालात हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोहरी नहीं, यहाँ एक तीसरी शक्ति भी जो है, एक तीसरी पावर भी सक्रिय है जो प्रशासन पर अपना दबदबा बनाकर जिसने रखा हुआ है और प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। इतना ही नहीं, प्रशासनिक अधिकारी भी जो है उसका हुक्म बजा रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालातों की बात करें तो बहुत दयनीय हालत है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर जो है हमारी राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से जो है वो ऊपर पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ आपको ध्यान है कि 1 साल पहले जब चुनाव हुए थे, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनकी पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर की जनता के साथ निःशुल्क बिजली का वादा किया गया था, निःशुल्क गैस सिलेंडर का वादा किया गया था, बेरोजगारी खत्म करने का वादा किया गया था। इसके साथ साथ जो हमारे डेली वेजर लगातार जो है वो धरने पर बैठे हैं, कई महीने हो चुके हैं उनको नियमित करने के साथ कई वादे किए गए थे। आज इन तमाम वादों को ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया गया है। कहा क्या जाता है, यही जो हम आज हमने जो है वो पोस्टर पकड़े हुए हैं, ये पोस्टर नहीं है, ये अखबारों की कुछ कटिंग्स है जिसके अंदर सरकार और एलजी प्रशासन जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रतिरोप लगाता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमारी फाइलें जो है वहां पर एलजी प्रशासन के पास अटकी रहती हैं, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। जबकि उपराज्यपाल जी द्वारा क्या कहा जाता है कि मेरे पास सिर्फ पुलिस है, बाकी सारा काम जो है वो सरकार को हमने दे दिया गया, सारे विभाग जो है सरकार के पास है। देखिए, इससे यही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कोई तीसरी शक्ति भी जम्मू कश्मीर में सक्रिय है जो सरकार को और इन दोनों के बीच में भी जो है अलग से काम कर रही है। आप श्री माता वैष्णो देवी द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज का विवाद ही ले लीजिए, अभी तक जो है 1.5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, अभी तक वो हल नहीं हुआ। उसके साथ साथ संतोष ट्रॉफी विवाद भी एक और जो है वो खड़ा कर दिया गया। यानी कहीं ना कहीं उस तीसरी शक्ति क्या कर रही है कि जो हमारा सांप्रदायिक सौंदर्य है, जो आपसी भाईचारा है, जो ताना बाना आपसी भाईचारे का, उस सौंदर्य को जो है बिगाड़ने की पूरी तरह से साजिशें रची जा रही हैं और जम्मू को जो है वो आंदोलन की राह पर धकेला जा रहा है। देखिए, हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, जनता के मुद्दों की सुनवाई के लिए हमें जो है जनता को इस असमंजस से जो है वो बाहर निकाला जाए। जम्मू कश्मीर को तत्काल प्रभाव में, देखिए अब बहुत समय हो चुका है, 6 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, जम्मू कश्मीर को जो है वो राज्य का दर्जा जो है वो बहाल किया। सानी साहब, तीसरी शक्ति भी बता दो क्या है वो भी। देखिए, मुझे लगता है कि तमाम लोग जानते हैं, जिन लोगों ने हमारा राज्य का दर्जा बहाली नहीं कर रहे, सबको मालूम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं कि कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली जो है आज भी जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार होने के बावजूद भी वो जो है जम्मू कश्मीर की सरकार पर जो है वो कंट्रोल किए। नाम तो बता दीजिए। देखिए, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, मुझे लगता है कि इनके नाम बताने की जरूरत नहीं है। आज तो बच्चा बच्चा जम्मू कश्मीर का जानता है कि उनको उनके अधिकारों का हनन, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किसने किया है, उनको जो है हमारे जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजाक किसने बना दिया, किसने जो है असमंजस की स्थिति जम्मू कश्मीर में पैदा कर दी है, जिस जम्मू कश्मीर को देश का ताज कहा जाता है। पीडीपी के लीडर्स का कहना है कि जो जम्मू कश्मीर में मौजूदा सरकार है उनका जो आम मुद्दे हैं, जैसे बिजली, पानी हो गया या रोजगार हो गया, ये काफी मुद्दे हैं, उनको भटकाकर इन मुद्दों पे लाया जा रहा है। जो एमबीबीएस की सीट्स का बात करें या संतोष ट्रॉफी की बात करें, देखिए बिल्कुल ये मिली जुली खिचड़ी काम कर रही है। दोनों तरफ से जो है, ना एलजी प्रशासन की तरफ से, ना केंद्र सरकार चाहता है कि कोई मुद्दों का जम्मू कश्मीर के हल हो, और ना ही जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी हल की तरफ आगे बढ़ रही है। कहीं आपसी खींचातानी के अंदर मैं तो कहूंगा जनता इस समय दोहरी नहीं, तिहरी चक्की के अंदर जो है वो अपने को मिसा रही है। संतोष ट्रॉफी की बात की आपने कहा कि वो अभी तक मुद्दे हल नहीं हुए, संतोष ट्रॉफी का मुद्दा आ गया। सतीश शर्मा ने एक कमेटी बिठाई है जिसपे वो अप्रूव करेंगे किस तरीके से वो वहाँ पे कमेटी में क्या रिपोर्ट्स निकलती हैं, क्या लगता है वो फेयर होगी? बहुत हास्यास्पद है कि एक मंत्री अपने ही विभाग के अंदर जो है वो जांच के आदेश दे रहा है, उसी विभाग के अंदर जो विभाग उसके अंडर है
यानी मंत्री को कोई जानकारी नहीं है कि संतोष ट्रॉफी के अंदर या उसके विभाग के अधिकारी जो है क्या काम कर रहे हैं। यही जो है दिखाता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के अधिकारी तीसरी शक्ति का हुक्म बजा रहे हैं। ना एलजी प्रशासन को कोई जानकारी है और ना ही जो है सरकार के पास कोई जानकारी। उमर का एक बयान है कि जो भी सिलेक्शन हुई है संतोष ट्रॉफी में वो डिजर्व करते थे, उनमें कैपेबिलिटी। देखिए उमर जी कैसे कह सकते हैं, उनके मंत्री तो कह रहे हैं कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है। जो उनका सीधा संबंध है खेल विभाग से, वो तो जांच के आदेश दे रहे हैं। अगर डायरेक्ट सही उसके जो हुई है, उनकी जो है सिलेक्शन हुई है, तो फिर ये जांच के आदेश किस लिए दे रहे हैं? कहीं ना कहीं तो दाल के अंदर काला है ना, तभी मंत्री जी ने जो है वहां पर जांच के आदेश दिए। मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला जी को पहले अपने मंत्री से बात कर लेनी चाहिए थी, फिर इस तरह के जो है बयान दिए पिछले दिनों आपने उमर अब्दुल्ला का बयान भी सुना होगा। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि हमारे बच्चों को मेरिट मिलता है, हमारे बच्चे मेरिट लाते हैं, मगर आपके बच्चे अगर मेरिट नहीं लाते तो इसमें हमारे पे आप सरकार के ऊपर थोप रहे। देखिए मुझे लगता है कि जम्मू संभाग के युवाओं का जो है वो प्रतिभाशाली है, उस पर किसी तरह का आप शक ना कीजिए। हमारे यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। कहीं ना कहीं जम्मू जो है वो भेदभाव का शिकार हो रहा है। जम्मू का युवा नजरअंदाज होने का शिकार हो रहा है और इस नजरअंदाज और भेदभाव पर जो है पूर्ण अंकुश लगाना बहुत जरूरी है।